हेलो एवरीवन, जय सिया राम। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं फिन निफ्टी एंड मिड कैप निफ्टी एंड सेंसेक्स के बारे में। ओके, तो चलिए फिर देखते हैं फिन निफ्टी में हम लोग क्या कर सकते हैं 15 अक्टूबर को। ओके, हमारे इम्पोर्टेंट लेवल क्या होंगे। चलिए यहाँ देखिए, हमारे स्क्रीन पे चार्ट ओपन है फिन निफ्टी की, जिसकी क्लोजिंग है 23,857 पे। ओके, अब देखिए फिन निफ्टी की जो सपोर्ट है ना, वो है 23,700 पे। ओके, मान लीजिए अगर 23,700 तक डीप आती है, ओके, तो हम लोग यहाँ पे ना फिन निफ्टी को बाई कर सकते हैं। हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो 23,630 का होगा। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, आप लोग ना लेवल नोट कर लेना। 23,700 जो होगा, यहाँ तक डीप आती है तो हम लोग कॉल बाई कर सकते हैं। हमारा जो स्टॉप लॉस होगा 23,630 का होगा। ओके, टारगेट हमें ऊपर मिल सकता है 23,756 का, 23,780 का, ओके, और 23,850 का। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग प्रॉफिट बुक कर लेंगे। 23,850 पे हमारा 10 एमआ है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे प्रॉफिट हम लोग बुक कर लेंगे। ओके, अब देखिए फिन निफ्टी में जो शॉर्ट कवरिंग लेवल होगा वो कौन सा होगा हमारा। ठीक है, तो अब जो फिन निफ्टी में हमारा शॉर्ट कवरिंग लेवल होगा ना, वो 24,050 का होगा। ठीक है, 24,050 के ऊपर अगर स्टेबल होती है ना, तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट हो सकता है फिन निफ्टी में वो होगा 24,113 रुपए का, 24,200 रुपए का, 24,231 रुपए का, 24,370 रुपए का। ठीक है, तो ये सब रेजिस्टेंस एरिया है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आप लोग अपने स्टॉप लॉस को ट्रायल करते रहिएगा। ओके, चलिए ये हो गया हमारा। हमने आपको बता दिया शॉर्ट कवरिंग लेवल फिन निफ्टी का क्या होगा, और बाय ऑन डिप हम लोग कहाँ तक कर सकते हैं। 23,700 तक हम लोग बाय ऑन डिप कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस 23,630 का। ओके, एंड नीचे के लेवल तो मैंने जो दिया था वो तो है ही। बाई चांस अगर यहाँ पे आ जाता है तो ये तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी होगी। ओके, तो फिन निफ्टी के लेवल हमने आपको दे दिए हैं, बिल्कुल लेवल के अकॉर्डिंग ट्रेडिंग कीजिएगा। चलिए अब हम लोग ना बात कर लेते हैं सेंसेक्स के बारे में। ओके, तो देखिए सेंसेक्स का आपको बता ही रही हूँ बार बार। देखिए 80,570 पे सपोर्ट है। ठीक है, और हमारा ना 81,000 एक मिनट में लेवल लगा देती हूँ, 81,800 के आसपास हमारा, हाँ, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस एरिया है, तो मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग ली है। ठीक है, इसके ऊपर अगर स्टेबल रही, ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट हो सकता है 83,650 का हो सकता है, और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ओके, तो यहाँ पे आए तो हम लोग पुट बाई कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग कॉल बाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं फिन निफ्टी के बारे में। तब बताइए आप लोग फिन निफ्टी में कैसी रही आप लोगों की ट्रेडिंग। पहले ही आपको बता दिया गया था, मैंने पहले ही कल बताया था कि फिन निफ्टी का चार्ट बहुत ही अच्छा है। क्यों, मजा आया आप लोगों को? आपने देखा होगा एग्जैक्ट जो मैंने लेवल दिया, लेवल कितने अच्छे से वर्क किया है। ओके, तो चलिए याद है कुछ आपको क्लियर कट बताया था 13,050 के ऊपर शॉर्ट कवरिंग आएगी। ठीक है, जो और कहाँ तक आ सकती है वो भी क्लियर बताया था आप लोगों को। सबसे बड़ी बात है, देखो आप लोग 13,075 से लेके 13,114, और यहाँ पे बताया था 20 डेमा है 13,114। यहाँ पे हम लोग को प्रॉफिट बुक कर लेना है। ठीक है, और इसके ऊपर भी थोड़ा गया तो ऊपर का भी टारगेट दे दिया था 13,143, 13,170। ठीक है, आप देखो यहाँ 13,050 के ऊपर जो शॉर्ट कवरिंग आई सीधा ऊपर। ठीक है, और हमारा टारगेट एग्जैक्ट 13,114 हिट। ओके, तो आई होप कि आप लोग अगर लेवल के अकॉर्डिंग ट्रेड किए होंगे मिड कैप निफ्टी में तो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट बनाए होंगे। ओके, तो चलिए फिर बात कर लेते हैं हम लोग। अब 15 अक्टूबर को हम लोग मिड कैप निफ्टी में कर क्या सकते। ओके, तो चलिए देखते हैं। देखिए अब जो हमारा मिड कैप निफ्टी में बिग सपोर्ट है वो है, आपको मैंने कल भी बताया था 12,850 का जो ये एरिया है ना। ठीक है, इस एरिया में हमारा बहुत ही अच्छा सपोर्ट है। यहाँ तक डीप आई अगर तो 12,800 के स्टॉप लॉस के साथ हम लोग कॉल बाई कर सकते हैं। ठीक है, और हमारा फिर टारगेट यही ऊपर का रहेगा। ठीक है, 12,920, 12,970। ठीक है, अब क्या हो रहा है ना, अब मैं बता रही हूँ आपको। कल तो मैंने आपको बताया था 12,970 रेजिस्टेंस है 13,000 तक। ठीक है,
अब क्या हुआ है ना, 12,970 ना सपोर्ट का काम करेगी हमारे लिए। ओके, तो अब आप लोगों को करना ये है कि 12,970 तक अगर डीप आई, 12,970 से लेके 12,925 तक एटलीस्ट अगर कोई डीप आई, ठीक है, तो भी हम लोग कॉल बाई कर सकते हैं। हमारा 12,925 पे 50 एमा खड़ा है, 12,970 पे हमारा 10 वेमा खड़ा है, ठीक है। 13,008 के आसपास हमारा 10 एमा खड़ा है, और 13,046 में, हाँ, 13,046 के आसपास यहाँ पे हमारा, हाँ, आप लोग 50 ही मान लो, यहाँ पे हमारा 20 एमा खड़ा है, ठीक है। और 13,114 तक हमारा अब यहाँ पे 13,114 का जो मैंने यहाँ पे लेवल लगाया है, यहाँ पे हमारा 20 डेमा खड़ा है, ठीक है। तो अब अगर 13,950 से लेके 970 तक का डीप आता है मिड कैप निफ्टी में, तो हम लोग कॉल यहाँ पे आराम से बाई करेंगे, ठीक है। और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा ना, वो 13,900 का रखेंगे, ठीक है। और हमारा जो टारगेट होगा ऊपर, वही 13,080 का। मान लीजिए 12,970 के डीप को बाई करते हैं, तो हमारा टारगेट फर्स्ट होगा 13,080 का, 13,114 का, ठीक है। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं मिड कैप निफ्टी ना ओपन कहाँ पे हो सकती है, ठीक है। तो मान लीजिए आप लोग कि अगर मिड कैप निफ्टी इस एरिया में ओपन हो गई, 150 से लेके 13,200 तक के एरिया में, अगर मान लीजिए इस एरिया में अगर मिड कैप निफ्टी ओपन हो गई, तो आप लोग को चुपचाप से प्रॉफिट बुक कर लेना है, एग्जिट हो जाना है, जो भी होल्ड करके गए होंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 13,200 पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे आप लोग पंगा मत लेना। अब देखिए हमारा शॉर्ट कवरिंग लेवल क्या हो सकता है मिड कैप निफ्टी में, वो भी बता दें। चलिए, देखिए हमारा शॉर्ट कवरिंग लेवल जो होगा ना, वो होगा 13,250 का। ओके, 13,250 के ऊपर अगर मार्केट गई, ठीक है, तो हमारा समझ लीजिए कि शॉर्ट कवरिंग लेवल टिगड़ हो जाएगा। हमारा जो स्टॉप लॉस होगा 13,150 के स्टॉप लॉस के साथ हम लोग बिंदास होके ट्रेडिंग करेंगे। हमारा जो टारगेट होगा ऊपर के साइड, वो होगा 13,000, 1 मिनट, हाँ, 13,300 का फर्स्ट टारगेट होगा, ठीक है। 13,400 का सेकेंड टारगेट होगा, ठीक है। तो आप लोग इस टारगेट के लिए फिर शॉर्ट कवरिंग के ऊपर वाले लेवल पे देख सकते हैं। तो मिड कैप निफ्टी का भी व्यू क्लियर है, आप लोगों को लेवल हमने दे दिया है। अगर लेवल से हेल्प हो रही हो तो प्लीज आप लोग हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, एंड हाँ, अगर आप लोग को वीडियो में क्या चाहिए जो आप लोग को जिससे हेल्प हो सके, ठीक है, तो आप लोग प्लीज कमेंट करें। मैं कोशिश करूंगी कि आपके लिए वो चीज ला पाऊँ। ओके, थैंक यू।